मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द मास्क। इस कहानी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि हमारे बचपन की ये सबसे पसंदीदा कहानी होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक सिटी को दिखाया जाता है जिसमें पानी के नीचे कुछ प्लम्बर काम कर रहे होते हैं और तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। जब वो उस बक्से को खोलने की कोशिश करते हैं तो तभी उस प्लम्बर के ऊपर से एक पाइप गिरता है जिससे प्लम्बर तो बच जाता है लेकिन वो बक्सा खुल जाता है। उस बक्से के अंदर से एक मास्क निकलता है जो प्लम्बर को नहीं मिलता लेकिन पानी में तैरने लगता है। और अब कहानी में स्टैनली को दिखाया जाता है। स्टैनली की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। वैसे तो स्टैनली बैंक में क्लर्क का काम करता है लेकिन वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और एक दिन उस बैंक में एक बहुत सुंदर लड़की आती है और वो उस बैंक में आकर स्टैनली को कहती है कि वो इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहती है। लेकिन सच तो ये होता है कि वो वहाँ पर अकाउंट खुलवाने नहीं बल्कि वहाँ की सिक्योरिटी चेक करने आई है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम टायलर होता है वो उस बैंक को लूटना चाहता है। अब शाम को स्टैनली अपनी कार लेने के लिए गैराज में जाता है जो कि उसने वहाँ पर ठीक करने के लिए दी होती है, लेकिन उसे उसकी कार नहीं मिलती। उस गैराज का मालिक उसे एक टूटी फूटी कार दे देता है। स्टैनली उस कार को लेकर जब जाता है तो रास्ते में एक पुल के ऊपर वो गाड़ी खराब हो जाती है जिससे वो परेशान होकर उस पुल के पास ही खड़ा हो जाता है। और जब वो नीचे देखता है तो तभी उसे लगता है कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए नीचे पानी में उतर जाता है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो वहाँ कोई आदमी नहीं होता बल्कि वहाँ पर एक कचरे का ढेर होता है जो ऊपर से एक इंसान की तरह नजर आ रहा था। स्टैनली को उस कचरे में एक मास्क मिलता है। ये वही मास्क होता है जो कहानी की शुरुआत में बक्से से बाहर निकला था। स्टैनली उस मास्क को लेकर अपने घर आ जाता है। स्टैनली इस घर में अपने डॉग माइलो के साथ रहता है। जब माइलो उस मास्क को देखता है तो वो बहुत अजीब बिहेव करता है। ये देखकर स्टैनली उस मास्क को उठाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और उस मास्क को पहन लेता है। मास्क पहनते स्टैनली बिल्कुल बदल जाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। जैसे उस मास्क को पहनने के बाद कमरे से बाहर निकलता है तो उसके घर के सामने रहने वाली उसके मकान मालकिन आ जाती है। वो उसे पहचान नहीं पाती और डर कर उस पर गोले चलाना शुरू कर देती है। लेकिन स्टैनली वहाँ से निकल जाता है। अब स्टैनली वहाँ से उस गैराज में जाता है जहाँ पर उसने कार दी थी और जिन लोगों की वजह से वो बहुत परेशान हुआ था, और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाता है। और उसके बाद पूरे शहर में तबाही मचाने के बाद स्टैनली अपने घर वापस आ जाता है। जब सुबह स्टैनली उठता है तो उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाज़ा खोलने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पुलिस आई है, जिससे स्टैनली को यकीन हो जाता है कि कल रात जो भी हुआ था वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। अब स्टैनली काम पर जाता है लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में और परेशानी आए, इसलिए उस मास्क को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन वो मास्क अपने आप घर के अंदर आ जाता है। अब स्टैनली रात को जब घर आता है तो वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वह एक बार में जाना चाहता है। दरअसल इस बार में वो पहले भी गया था लेकिन उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी स्टैनली इस बार में जाना चाहता है क्योंकि उस बार में टीना भी काम करती है, यानी कि वही लड़की जो बैंक में अकाउंट खुलवाने आई थी। दरअसल ये बार बहुत महंगा होता है और वहाँ पर एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है। तभी स्टैनली की नज़र उस मास्क पर जाती है। ना चाहते हुए भी स्टैनली उस मास्क को पहन लेता है। दूसरी तरफ टीना का बॉयफ्रेंड जिस बैंक को आज लूटने वाला हो, उसने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन इससे पहले टीना का बॉयफ्रेंड बैंक को लूटता स्टैनली यानी कि द मास्क उस बैंक को लूट लेता है और उन्हें कहता है, बच्चों तुम बहुत लेट हो गए। और एक बड़ी सी गाड़ी लेकर वो क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब में जाने के बाद स्टैनली को अंदर जाने से मना कर दिया जाता क्योंकि उसकी रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं होती। लेकिन तभी स्टैनली जेब से नोटों की गड्डी दिखाकर क्लब में एंट्री ले लेता है। वो देखता है कि टीना अंदर परफॉर्म कर रही होती है। वो भी टीना के साथ जाकर डांस करने लग जाता है और इसी दौरान वो टीना को किस भी कर देता है। टीना को भी मास्क वाला आदमी यानी कि द स्टैनली अब अच्छा लगने लगता है। तभी वहाँ पर टीना का बॉयफ्रेंड आ जाता है। उस मास्क वाले आदमी से यानी कि द मास्क से चुराए हुए पैसे मांगते हैं जो उसने बैंक से चुराए थे। स्टैनली उन्हें देने से मना कर देता है, इसलिए टीना का बॉयफ्रेंड स्टैनली पर गोले चलाना शुरू कर देता है। लेकिन स्टैनली अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाता है और अब क्लब में पुलिस आ जाती है। पुलिस टीना के बॉयफ्रेंड से बैंक को लूटने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही उसे वहाँ पर मास्क वाले आदमी के बारे में पूछती है तो टीना का बॉयफ्रेंड टायलर उसे कहता है कि उसको कुछ नहीं पता कि वो कौन है। टायलर कहता है बैंक भी उसी आदमी ने लूटा है, मैंने नहीं। टायलर कहता है आपके आने से पहले वो यहीं पर था। जब पुलिस छानबीन करती है तो वहाँ पर उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। इस कपड़े के टुकड़े को देखकर ऑफिसर को स्टैनली पर शक होता है क्योंकि ये कपड़े पहने हुए उसने स्टैनली को देखा था जब वो पहली बार उससे पूछताछ करने के लिए गए थे। पुलिस अब स्टैनली के घर जाकर इसके बारे में पूछते हैं तो स्टैनली कहते हैं मेरे ये कपड़े तो चोरी हो गए थे। अब स्टैनली वहाँ से साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं जिसको मास्क के बारे में बहुत जानकारी होती है।
जिसने मास्कों के बारे में कहानी भी लिखी होती है। तो वो स्टैनली को बताते हैं कि ये मास्क 14वीं शताब्दी का है। एक शरारती देवता जिसका नाम लॉकी था, ये मास्क उसी का बनाया हुआ है। जब स्टैनली उस मास्क की शक्तियाँ उसे बताते हैं तो उसकी बातों पर उसे विश्वास नहीं होता, इसलिए स्टैनली उसके सामने मास्क पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उस मास्क को नहीं पहन पाता। इससे स्टैनली समझ जाता है कि मास्क सिर्फ रात में काम करते हैं, दिन में नहीं। अगली रात जब स्टैनली मास्क पहनकर टीना से मिलने जाते हैं तो पुलिस वहाँ जाती है, लेकिन वह उसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी पूरी पुलिस फोर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टैनली उन्हें भी चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और एक जगह छिपकर अपना मास्क उतार देता है। जब पुलिस उसका पीछा करने लगती है तो एक लड़की जिसका नाम पैगी होता है वो स्टैनली को पुलिस से बचने में उसकी हेल्प करती है। वो दोनों वहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं और स्टैनली अब पैगी को उस मास्क के बारे में बता देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टायलर आ जाते हैं। दरअसल पैगी टायलर से मिली हुई थी, इन लोगों ने आपस में सौदा किया हुआ। पैगी वो मास्क टायलर को दे देती है। टायलर स्टैनली को उल्टा लटकाकर उससे मास्क के बारे में पूछता है और फिर टायलर उस मास्क को पहन लेता है। टायलर उस मास्क को पहनने के बाद स्टैनली से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। टायलर के लोग अब स्टैनली को घर जाकर बैंक से लूटा हुआ पैसा ले लेते हैं और ये सब स्टैनली का डॉग देख लेता है। और जब वो डॉग भागकर खिड़की से बाहर देखते हैं तो उसे स्टैनली एक कार में बंधा हुआ नजर आता है। इसलिए जब टायलर के दोस्त वहाँ से पैसा चुरा कर जा रहे होते हैं तो स्टैनली का डॉग भी उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ स्टैनली के आदमी स्टैनली को एक नकली का मास्क पहनाकर उसे पुलिस के पास छोड़ देते हैं। पुलिस को स्टैनली पर पहले ही शक होता है, इसलिए अब उसे मास्क के साथ देखकर उन्हें यकीन हो जाता है, इसलिए वो स्टैनली को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब स्टैनली जेल में होता है वहाँ पर टीना उसे मिलने आती है। टीना स्टैनली से मास्क के बारे में पूछती है कि वो कैसे काम करते हैं, तो स्टैनली कहता है जो हमारे मन में इच्छाएं होती है मास्क के पहनने के बाद वो पूरी तरह से उभर जाती हैं और हम उसे पूरी कर देते हैं। इस सुनकर टीना समझ जाती है कि मास्क पहनने के बाद स्टैनली उससे फ्लर्ट करता था, यानी कि स्टैनली उससे बहुत प्यार करता है। स्टैनली कहता है टायलर इस मास्क को पहनने के बाद तबाही मचा देगा। तभी टीना स्टैनली को बताती है कि टायलर आज रात कुछ बड़ा करने वाला है और वो वहाँ से चली जाती है। टीना के जेल से बाहर निकलने के बाद कोई उसका पीछा करते हैं। टीना ये देखकर चिल्लाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। ये सब स्टैनली सुन लेता है और जब वो बाहर देखता है तो उसे टीना भागती हुई नजर आती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वहाँ पर स्टैनली का डॉग भी दिखाई देता है। डॉग दीवार कूदकर स्टैनली के पास आ जाता है और जब गार्ड सो रहा होता है तो माइलो यानी कि वो डॉग गार्ड के पास से चाबी चुराकर स्टैनली को दे देता है, जिससे स्टैनली उस जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन स्टैनली उसे गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टायलर एक बहुत बड़े कैसीनो में जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा डॉन भी होता है। टायलर हमेशा से उस डॉन की जगह लेना चाहता था और तभी डॉन और टायलर के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में टायलर जीत जाता है और अब वो टीना को बांधकर उसके पैरों में टाइम बम लगा देता है और स्टैनली भी वहाँ पर आ जाता है और टायलर उसे पकड़ लेता है क्योंकि टीना ने उसे धोखा दिया था। इससे पहले वो स्टैनली को मारता, टीना टायलर को कहती है कि वो उससे आखिरी बार किस करना चाहती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है। जब टायलर टीना को किस करने वाला होता है तभी टीना कहती है वो असली टायलर को किस करना चाहती है, मास्क वाले से नहीं। इसलिए टायलर अपना मास्क उतारकर टीना को किस करता है और इसी बीच टीना लात मारकर उस मास्क को दूर फेंक देती है। सभी लोग उस मास्क को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइलो यानी कि वो डॉग उस मास्क को ले लेता है और उस मास्क को पहनकर टायलर के सभी लोगों को काट लेता है। जब टायलर और स्टैनली के बीच लड़ाई होती है, इस लड़ाई में एक गोली मास्क को लग जाती है जिससे मास्क दूर गिर जाता है, लेकिन स्टैनली वहाँ जाकर उस मास्क को पहन लेता है और सबसे पहले टीना पर लगे उस बॉम्ब को उठाकर खा जाता है, जिससे वो बॉम्ब स्टैनली के पेट के अंदर फट जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और स्टैनली और टायलर के बीच में घमासान लड़ाई होती है, लेकिन टायलर अब भी हार नहीं मानता। तो स्टैनली पेट पर एक पानी का फ्लश हैंडल बना उसे उसी पानी में फ्लश कर देता है और अब स्टैनली उस मास्क को उतार देता है और टीना को किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पर पुलिस आकर स्टैनली को पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर मेयर आता है और वो कहता है स्टैनली मास्क मैन नहीं था, बल्कि ये तो हीरो है। मास्क मैन तो टायलर था जो अंदर मारा गया। माइलो उसी वक्त वहाँ से उस मास्क को लेकर भाग जाते हैं। तो शहर का मेयर पुलिस को कहते हैं अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो उस कुत्ते को पकड़ो जिसके पास मास्क है। और अब इस कहानी में टीना, माइलो, स्टैनली और उसके दोस्त को दिखाए जाते हैं जो उसी पुल के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो मास्क मिला था। स्टैनली टीना को कहते हैं बिना मास्क के मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करोगी? और तभी टीना उस मास्क को पानी में फेंक देती है और स्टैनली को किस करने लग जाती है। लेकिन स्टैनली का दोस्त उस मास्क को लेने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और इससे पहले वो मास्क को लेता माइलो यानी कि वो डॉग
उस मास्क को ले आता है। पर एक सस्पेंस के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी द मास्क की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।